एक फैमिली अफ्रीका में घूमने के लिए आती है। असल में वो यहाँ के जानवर देखना चाहते थे, मगर वो नहीं जानते पल भर में उनकी जिंदगी बदलने वाली है। और एक रेंजर उन्हें रिसीव करने के लिए जाता है। दरवाजा जैसे ही खुलता है हमें नजर आता है एमी और टॉम। एमी टॉम की बीवी है और टॉम ने हाल ही में उससे शादी की है। मगर टॉम की बेटी जेसिका वो एमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि वो समझती है उसने उसकी माँ की जगह ले ली। टॉम का एक बेटा भी था जिसका नाम डेविड था, मगर वो बहुत खुश था क्योंकि उसे जानवर देखना बहुत पसंद था। और अभी जल्दी से जानवर देखने के लिए जाते हैं। और अब जाते हुए इन्हें रास्ते में बहुत सारे जानवर नजर आते हैं। यहाँ पे हिरन और हाथी भी थे, मगर शेर देखने के लिए ये बाद में जाएंगे। और ये लोग अपनी रिहाइशगाह पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जेसिका अपनी नई माँ के बारे में और अपने डैड के बारे में बातें करती है। वो कहती है कोई जाके इन्हें बताओ ये 18 साल के नहीं रहे, इन्हें शर्म नहीं आती। सबके सामने ऐसे करते हुए वो बहुत गुस्से में थी और अपनी मुंडी दूसरी तरफ घुमा लेती है, उनकी तरफ देखती भी नहीं। वो लोग उसे बुलाते मगर फिर भी उनकी तरफ नहीं देखती। और अब रात हो जाती है। रात के खाने पे जेसिका ने कहा मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, मैं वेजिटेरियन हूँ। मगर तभी एमा उसकी बात सुन के हंस पड़ती है। जेस को गुस्सा आ जाता है और उससे पूछती है इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। मगर एमी डर जाती है और डरते हुए उसे कहती है मैं तो बस यूं हुई। मगर जेसिका गुस्से से उसे कहती है आइंदा मुझ पे हंसने की जरूरत नहीं है। और जेसिका वहां से उठ के चली जाती है। और अब उसके डैड और एमी ये दोनों देख रहे थे, मगर उसके डैड ने कहा मैं उसे मनाने के लिए जाता हूँ। और अब डैड जेसिका के पास जाते हैं और उससे कहते हैं देखो वो तुम्हारी माँ की जगह नहीं लेना चाहती, बस वो तुमसे दोस्ती करना चाहती। और अब उसके डैड उससे कहते हैं तुम्हें अपने बूढ़े बाप का ख्याल करना चाहिए। मगर जैस उसे कहती है मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा डैड। और अब जैस अपने डैड से कहती है आपने उससे शादी क्यों की डैड। मगर उसके डैड ने कहा मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। मगर फिर जैस रोते हुए अपने डैड से पूछती है आपको तो मॉम से मोहब्बत थी ना। उसके डैड कहते हैं हाँ मुझे तुम्हारी माँ से मोहब्बत थी मगर अब नहीं है। और फिर वो जैस से कहते हैं देखो जिंदगी एक जैसी नहीं रहती, जिंदगी बदल जाती है। और फिर उसके डैड कहते हैं देखो मैं अब भी तुम्हारी माँ से प्यार करता हूँ, मगर उस तरह नहीं जैसे पहले करता था। मगर जैस रोते हुए अपने डैड से कहती है मैं अब दोनों के साथ रहना चाहती हूँ डैड, जैसे हम पहले रहते थे। मगर उसके डैड ने कहा अब हम लोग वैसे नहीं रह सकते जैस, तुम्हें इस बात को समझना होगा। और अब इस बात के ऊपर जैस रोने लगती है और अपने डैड से एक ही बात बार बार करती है मुझे घर छोड़ दें डैड, मुझे घर जाना है। और फिर हमें पता चलता है अगली सुबह ये लोग शेरों को देखने के लिए जाते हैं। मगर टॉम वो इनके साथ नहीं जा रहा, क्योंकि टॉम यहाँ पे एक काम के सिलसिले में आया है। मगर एमी चाहती है टॉम भी उसके साथ चले, मगर टॉम कहता है मैं नहीं जा सकता तुम लोगों के साथ, और वो इनको भेज देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है टॉम अपने काम पे चला जाता है। और दूसरी तरफ ये लोग जंगल के काफी अंदर तक आ चुके थे। यहीं पर डेविड को बाथरूम लग जाती है। वो रेंजर से कहता है गाड़ी रोको मुझे बाथरूम जाना है। वो जल्दी से गाड़ी रोक देता है, मगर तब हमें पता चलता है उनको कोई देख रहा है। मगर यहाँ पे रेंजर के पास एक पानी की बोतल थी, वो खाली करता है और डेविड को देता है। मगर वो कहता है नहीं मुझे बाहर जाना है। और अब एमी भी कहती है ठीक है इसे बाहर ले जाओ, मगर ध्यान से। और अब वो रेंजर अपनी गन उठाता है और डेविड को बाहर लेकर जाता है। वो दूर उसे पेड़ के पास लेके जा रहा होता है। और अब रेंजर उसे कहता है ठीक है अब आराम से करो। मगर डेविड इतना शर्मीला था, वो उसे कहता है मुंह दूसरी तरफ करो। मगर यहीं पर रेंजर घास के अंदर छुपा हुआ शेर देख लेता है और वो घबरा जाता है, क्योंकि वो जानता है वो बड़े खतरे में है। गाड़ी में बैठे हुए एमी भी शेर को देख लेती है और यहाँ पे असल में 2-3 शेर आ चुके थे। और अब रेंजर डेविड को कहता है मेरी तरफ आओ जल्दी से, और डेविड ऐसा ही करता है। मगर रेंजर जानता है अगर वो एकदम से पीछे हटेगा तो वो शेर वो उस पर एकदम से हमला करेगा। मगर फिर वो डेविड को कहता है जल्दी से भागो। और अब एमी गाड़ी को चालू करने के लिए जाती है, मगर चाबी वो तो रेंजर के पास है। और फिर एमी जल्दी से बाहर आती है। वो बहुत चीखती है, चिल्लाती है, शेरों का ध्यान भटकाती है, मगर शेरों की नजर तो उनकी तरफ थी। और अब रेंजर डेविड को कहता है जल्दी से गाड़ी की तरफ भागो। डेविड ऐसा ही करता है, मगर अब रेंजर भी भाग रहा होता है और डेविड भी। मगर वो शेर रेंजर तक पहुंच जाते हैं। वो गाड़ी में बैठने वाला होता है कि शेर उस पर पहुंच जाता है और उसे मार देता है। रेंजर उससे बचने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो शेर वो बहुत बड़ा था, वो पल भर में ही उसे मार देता है। और अब ये तीनों बुरी तरह से डर जाते हैं और गाड़ी के अंदर ही फंस जाते हैं। और चाबी इनके पास नहीं है, कोई नहीं जानता वो चाबी कहाँ है, क्योंकि वो चाबी रेंजर के पास थी। मगर तभी एमी को याद आती है उसके पास मोबाइल है। वो ढूंढ के निकालती और कॉल मिलाती है, मगर यहाँ पे तो कवरेज भी नहीं होती। और अब ये लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं।
अब काफी देर बीत जाने के बाद भी शेर वहां से कहीं नहीं जाते और एक शेर इनकी गाड़ी की छत पे आता है। वो किसी तरह से गाड़ी के अंदर आना चाहता था और इन्हें खाना चाहता था और ये लोग तो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। असल में ये लोग नहीं जानते ये जिस जगह पे है यहाँ तक दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है और इनके चीखने चिल्लाने की वजह से शेरों को आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। और फिर हमें पता चलता है जब ये लोग एकदम से चुप हो जाते हैं वो शेर गाड़ी से नीचे उतर जाता है, मगर अब वो गाड़ी के सामने बैठ जाते हैं और उनका पूरा झुंड था। इन लोगों की आवाज सुनकर यहाँ पे कुछ और शेर भी आ चुके थे और फिर हमें दिखाया जाता है टॉम घर आता है और एमी को आवाज देता है, मगर यहीं पर कुछ लोग आते हैं, उसे इनके बारे में बताते हैं, मगर तब तक रात हो जाती है। और अब जेसिका और उसका भाई ये दोनों बहुत डरे हुए थे, मगर अब ये देखना चाहते थे क्या शेर अभी भी यहीं पर मौजूद हैं। फिर इसीलिए ये लाइट को जलाते हैं, हेडलाइट को ऑन किया जाता है, मगर शेर अभी भी इनके सामने ही थे। और अब ये लोग डर जाते हैं और जल्दी से लाइट बंद कर देते हैं। और अब दूसरी तरफ टॉम वो एक रेंजर के पास जाता है और उसे कहता है हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। वो औरत उसे कहती है मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, मगर आपको पता होना चाहिए ये अफ्रीका है और ये बहुत बड़ी जगह है, ये बहुत बड़ी जगह है और हम नहीं जानते वो कहाँ गए हैं। सुबह होने तक हम कुछ नहीं कर सकते। मगर टॉम की हालत देखकर वो उसे कहती है मैं एक आदमी को जानती हूँ, शायद वो तुम्हारी मदद करे। और फिर रेडियो पर टॉम से उसकी बात करवाती है, मगर वो टॉम को कहता है, मगर वो आदमी भी टॉम को कहता है देखो इस वक्त कुछ नहीं हो सकता, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। और फिर टॉम ने देखा तो वाकई में बाहर बहुत तेज बारिश थी। और अब दूसरी तरफ में पता चलता है एक तरह से बारिश अच्छी ही थी क्योंकि ये लोग सुबह से प्यासे थे, मगर अब बारिश का पानी ये बहुत सारा पी लेते हैं। मगर वो आदमखोर शेर वो अभी भी यहीं पर है। और फिर आखिरकार सुबह हो जाती है और अब एक खोजी दल को बुलाया जाता है, एक चॉपर को बुलाया जाता है। अब उस चॉपर से उन्हें ढूंढा जाता है, मगर टॉम को रेंजर के साथ मिलकर उन्हें जमीन पर ढूंढना है। और अब दूसरी तरफ डेविड की आंख खुल जाती है सोते हुए और उसकी नजर चाबी पे पड़ती है। वो बहुत खुश हो जाता है और सबको बता देता है। ये लोग भी खुश थे, हमारी जान बच गई, मगर अब बड़ा मसला ये है कि उस चाबी को उठाने कौन जाएगा। फिर यहाँ में जेसिका ने कहा क्या मैं जाऊं, मगर एमा उसे कहती है नहीं तुम नहीं जाओगे, मैं खुद जाऊंगी। और अब एमा बहुत हिम्मत का काम करती है, वो गाड़ी से नीचे उतरती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मगर यहीं पर थोड़ा सा दूर जाने पर जेसिका को वो शेर नजर आ जाता है, वो घास में छुपा हुआ था। फिर जेसिका बहुत जोर लगा के आवाज देती है, तभी एमा भी जेसिका की आवाज सुन लेती है और चाबी उठाने के लिए भागती है। वो बड़ी मुश्किल से चाबी उठा लेती है, मगर तब तक शेर भी उसके पीछे भाग रहा था। मगर वो वक्त रहते ही गाड़ी में पहुंच जाती है और अब वो जल्दी से गाड़ी में चाबी लगा देती है और गाड़ी चालू हो जाती है। मगर ये इनकी बेवकूफी थी, वो गाड़ी को बहुत तेज चलाती है। हालांकि चलती हुई गाड़ी पे कभी भी शेर हमला नहीं करते, मगर एमा वो डरी हुई थी और घबराई हुई थी और फिर इसीलिए वो जल्दी से जल्दी वहां से निकलना चाहती है। मगर उसे नहीं पता उसे गाड़ी किस तरफ लेके जानी है। वो गाड़ी डर से बहुत तेज चला रही थी और यहाँ बहुत सारे गड्ढे थे, पर उसे ये भी नहीं पता वो गाड़ी जिस तरफ लेकर जा रही है यहाँ पे रास्ता नहीं है और यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हैं। फिर इसीलिए उसकी गाड़ी एक बड़े से गड्ढे में फंस जाती है और बंद हो जाती है। मगर उसके बाद भी एमा कई बार कोशिश करनी है गाड़ी को चालू करने की, मगर वो गाड़ी तो खराब हो चुकी थी। और अब जेसिका फिक्र में थी, वो कहती अब हमें कोई कैसे ढूंढेगा, अगर कोई हमें ढूंढेगा तो भी हाईवे पे ढूंढेगा। मगर एमा गुस्से में होती है, वो खुद परेशान थी और वो उससे कहती है तुम्हारे डैड हमें ढूंढ लेंगे, बस चुप रहो तुम। मगर जेसिका जानती थी वो जिस खाई में फंस चुके हैं यहाँ पे कोई नहीं आने वाला और वो एमा से कहती हमें बाहर जाना चाहिए, हमें मदद बुलानी चाहिए। मगर एमा गुस्से में थी, वो जानती है ये उसकी गलती है, अगर वो गाड़ी ऐसे ड्राइव ना करती तो ये लोग कभी भी यहाँ पे ना फंसते। और अब काफी देर तू मैं करने के बाद वो शेर भी वहां पे पहुंच जाते और ये उसे देखकर चुप कर जाते हैं। और अब हमें टॉम दिखाया जाता है, वो एक शिकारी के साथ मिलकर अपनी फैमिली को ढूंढ रहा था और साथ ही चॉपर से भी आवाज आती है कि अभी तक हमें वो लोग नहीं मिले। चॉपर से भी उन लोगों को ढूंढा जा रहा था। और अब एमा को भी चॉपर की आवाज सुनाई देती है क्योंकि वो चॉपर वहीं कहीं से गुजर रहा था। मगर यहीं पर जेसिका वो बिना कुछ सोचे ही गाड़ी से बाहर आ जाती है, हालांकि उसे पता है वो चीखती है, चिल्लाती है, जितनी आवाज बुलंद कर सकती है वो करती है, मगर वो चॉपर उसे नहीं सुनता। और फिर एमा भी उसकी मदद के लिए बाहर आती है क्योंकि वो जानती है यहाँ पर शेर हैं और घात लगाकर देख रहे हैं। मगर जैसे ही एमा उसके पास आती है, एक शेर घास से बाहर आता है और वो उन पे हमला करने वाला होता है।
मगर यहीं पर हमें गोली की आवाज सुनाई देती है और अब एक ही गोली से उस शेर का काम तमाम हो चुका था, वो मर चुका था। और अब हमें पता चलता है यहाँ पे 2 शिकारी आते हैं। एमा को लगता है वो अच्छे इंसान नहीं है, फिर वो जेसिका से कहती है जल्दी से गाड़ी की तरफ चलो, और फिर ऐसे ही होते हैं, वो खुद भी गाड़ी में वापस चली जाती है। मगर काफी देर गुजर जाती है और वो लोग इनकी तरफ देखते तक नहीं। फिर एमा को एहसास होता है और वो जेसिका से कहती है अपने कपड़े पूरे पहनो, हम उनकी तरफ चलते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत प्यासे हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और अब ये दोनों उनके पास जाते हैं, मगर उन्हीं में से एक लड़का वो इशारों की जुबान समझ जाता है और समझ जाता है कि इन्हें पानी की जरूरत है। मगर एमा नहीं चाहती उस आदमी के साथ जेसिका जाए पानी लेने के लिए, मगर जेसिका जानती है उसका भाई वो छोटा है, वो प्यासा है, वो प्यास बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और अब जेसिका एमा से कहती है तुम डेविड के पास रुको, मैं आती हूँ। अंदर से तो जेसिका भी घबराई हुई थी, मगर वो लड़का वो सच कह रहा था। यहाँ पे पानी का एक तालाब था और आखिरकार वो उसे वहां पे ले जाता है। जेसिका देखकर बहुत खुश होती है, वो जी भर के पानी पीती है। उसके बाद उस लड़के को कहती है मैं पानी वापस कैसे लेकर जाऊं। और अब वो लड़का भी जेसिका की बात समझ जाता है, हालांकि उसे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। और अब वो लड़का अजीब सा फल लेने के लिए जाता है और ये फल अंदर से खाली है। वो जेसिका को इशारों की जबान में बताता है तुम इसमें पानी भर लो, और जेसिका ऐसे ही करती है। मगर तभी गोली चलने की आवाज आती है। अब वो लड़का अपने दोस्त की तरफ भागता है, जेसिका भी उसके साथ भागती है। मगर ये लोग जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो यहाँ पे कोई नहीं था और ना ही उस लड़के का यहाँ पर दोस्त था, और अब गाड़ी में भी कोई नहीं था। मगर जेसिका जैसे ही गाड़ी के पास जाती है तो एमा गाड़ी में छुपी हुई थी, वो जल्दी से खिड़की खोल लेती है और उसे अंदर बुला लेती है। और अब वो लड़का वापस जाता है अपने साथी को ढूंढने के लिए, मगर उसका साथी कहीं नहीं था। वो अपने साथी को आवाज भी देता है और ये लोग भी उसे आवाज देते हैं, मगर वो इनकी भी नहीं सुनता। और फिर इसके बाद ये लोग बारी बारी पानी पीते हैं। और अब टॉम और वो शिकारी उनके हाथ अभी भी खाली थे, उन्हें कुछ पता नहीं चला था। और फिर अब रात हो जाती है और वो भी यहीं पर रुकते हैं। मगर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जेसिका वो अपने किए पे शर्मिंदा थे और वो एमा से माफी मांग लेती है। एमा भी उसे माफ कर देती है। जेसिका जानती थी उसने जो एमा के बारे में सोचा था वो पूरी तरह से गलत था। एमा वैसी लड़की नहीं थी, वो बहुत अच्छी थी। वो जेसिका के बाप को इनसे जुदा करने के लिए नहीं आई थी, वो सच में उसके डैड को चाहती थी। मगर यहीं पर वो लड़का आ जाता है जिसने जेसिका की मदद की थी पानी ढूंढने में। ये लोग जल्दी से उसे गाड़ी में बिठा लेते हैं, मगर यहीं पर शेरों की हलचल तेज हो चुकी थी। और फिर हमें पता चलता है वो गाड़ी का कांच तोड़ के अंदर आ जाता है और उस आदमी को दबोच लेता है और घसीट कर बाहर ले जाता है। वो आदमी मर चुका था, ये तीनों डर चुके थे। और अब मुसीबत यह है कि गाड़ी का कांच टूट चुका है, कोई भी शेर आराम से अंदर आ सकता है। और अब जैसा तैसा करके सुबह हो जाती है और यहाँ पे हमें पता चलता है एमा के पास वही खंजर था जो कल रात उस लड़के के पास था। मगर अजीब बात तो ये है ये खंजर भी उस लड़के की जान नहीं बचा पाया, मगर एमा इससे काम लेने वाली है। और फिर एमा एक सीट को काट कर उस टूटे हुए कांच की जगह रख देते हैं। और अब दूसरी तरफ टॉम और वो शिकारी वो उनको ढूंढते हुए इसी इलाके में आ जाते हैं, मगर उन्हें अभी भी नहीं पता ये लोग यहाँ हैं। और अब इन लोगों को गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है, मगर यहीं पर टॉम अपने साथी के साथ नीचे आता है। और अब इसीलिए एमा गाड़ी से नीचे उतर जाती है, मगर जेसिका वो उसे नहीं जाने देती। मगर एमा उसे कहती है हमें नहीं पता फिर मदद कब आएगी। एमा आवाज़ देती है, ये लोग उसे देख लेते हैं और फिर उसकी तरफ भागने लगते हैं। मगर तभी वो शिकारी देखता है जहाँ पे एमा है, वहाँ पर एक शेर घात लगाकर बैठा हुआ है। मगर एमा वक्त रहते ही वो गाड़ी में वापस चली जाती है, मगर टॉम उन शेरों में घिर चुका है। और जब टॉम करीब आता है तो उसे पता चलता है यहाँ पे हर तरफ शेर हैं। वो शेरों को देख लेता है और अब एक शेरनी वो टॉम पे हमला करने वाली होती है, मगर वो शिकारी वो बहुत अच्छा निशाना लेता है और उसे मार देता है। मगर तभी एक शेर वो उस शिकारी को मार देता है और अब टॉम गाड़ी के पास पहुंच जाता है, मगर गाड़ी का दरवाजा ही नहीं खुल पाता और यहीं पर शेर आ जाता है और टॉम गाड़ी के नीचे चला जाता है। मगर अब वो शेर वो रुकता नहीं, वो गाड़ी के नीचे कूदने लगता है। मगर तभी एमा को किट मिल जाती है, वो उस गाड़ी की टैंकी को तोड़ने लगती है जो पेट्रोल से अभी भी भरा हुआ था। असल में वो उसे आग लगाना चाहती थी और एक धमाका करना चाहती थी। तभी इन दोनों से कहती है शेर जैसे ही अंदर आएगा तुम लोग भाग के पेड़ पे चढ़ जाना। और अब वो गाड़ी की डिक्की खोलती है और शेर को आवाज देती है। शेर उसकी आवाज सुन के गाड़ी में चला जाता है और ये लोग भाग के पेड़ पे चढ़ जाते हैं।
मगर वो अभी भी गाड़ी में थी और काफी देर कोशिश करने के बाद लाइटर जल जाता है और फिर उसके बाद एक धमाका होता है और अब टॉम जल्दी से गाड़ी के पास जाता है और उसे एमा कहीं नजर नहीं आती। मगर फिर हमें पता चलता है एमा बच गई थी और अब टॉम उसे देख के बहुत खुश होता है और अब जैसिका भी खुश थी, वो उसे अपनी माँ की जगह जरूर देगी। और फिर उसके बाद ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।